एवरीवन, वेलकम टू डिवा मैनिफेस्ट। दिस इज कृति। यहाँ हम मैनिफेस्टेशन और सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं। वन ऑन वन कोचिंग विद मी, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। वीडियो वी विल डिबंकिंग सम लिमिटिंग बिलीफ अराउंड मैनिफेस्टेशन। सो फर्स्ट वन इज कि हमें हर बार एक परफेक्ट अफर्मेशन चाहिए अपने डिजायर के लिए। जो भी अफर्मेशन बना रहे हो अपने डिजायर के लिए वो ही परफेक्ट अफर्मेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर लॉ ज्यादा समझते नहीं हो, आप सोचते हो कि नहीं मैंने सही बनाई है कि नहीं बनाई है, तो ऐसा नहीं है। और आपको हर बार अपनी इस किसी डिजायर के लिए बार बार स्विच नहीं करनी है अपनी अफर्मेशन, अनलेस उसका मतलब सेम हो। और सेकंड लिमिटिंग बिलीफ हुआ कि हमें हर बार मूवमेंट चेक करनी है 3D में। आप अभी अफर्मेशन करना स्टार्ट करते हो, आपको थोड़ा अच्छा फील होता है, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, फिर आप थोड़ा सिक्योर सा फील करते हो कि अच्छा चलो हो गया मेरा डिजायर। फिर आप उसकी मूवमेंट ढूंढना ट्राई करते हो 3D में कि किसी का बिहेवियर मोल्ड क्यों नहीं हो रहा, कुछ ऐसा मिल क्यों नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल यू आर अफर्मिंग फॉर मनी और आप सोचोगे कि आज तो मैंने 2 दिन तक अफर्म कर दिया है नॉन स्टॉप, और अभी अगर ये सही जा रहा है मेरा अफर्मिंग तो मुझे 3D में कुछ दिखेगा। कई बार हमें ना 3D में बिल्कुल भी नहीं साइन दिखते और सडनली हमारी मैनिफेस्टेशन आ जाती है। कभी कभी टूट टूट के चीजें दिखती है। अगर आप मैक्सिमम ये चीजें तब होती है अगर आप पार्ट्स एंड पार्ट्स में एक्चुअल डिजायर पे नहीं पर उसके लिए पाथ के लिए आप अफर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप पहले कांटेक्ट कर रहे हो तो ये चीजें दिखेगी ना। अगर आप डायरेक्ट ही एसपी वाला लास्ट डेस्टिनेशन कुछ अफर्म कर रहे हो तो पहले तो वो जो सेंटर में चीजें होनी है वो तो होगी ही होगी। अगर आप बार बार 3D में साइन ढूंढोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको अपनी अजम्पशन को स्ट्रॉन्ग करने में भी दिक्कत आएगी। 3D में भी आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको साइन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि मेरी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है कि नहीं, मेरी अफर्मेशन काम कर रही है कि नहीं। सब आपका ही किया धरा है हर जगह पर, तो आपको ये चीज माननी ही पड़ेगी। और यह चीज जितनी जल्दी आप समझ जाओगे आपकी जिंदगी उतनी ज्यादा आसान हो जाएगी। एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि कभी कभी ऐसा होता है कि 3D में हमें लगता है कि चीजें नहीं दिख रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए जो मैं अफर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके ऑपोजिट ही हो जाए या सामने वाला मूव ऑन कर जाए अगर आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इसमें एक चीज समझो, आप अगर आप अफर्म कर रहे हो अपने एसपी के लिए और आप बोल रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप विद हिम, तो आप बोल रहे हो कि मैं तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ। अगर आप उस चीज पे होल्ड बना लोगे तो 3D में कुछ भी हो रहा है आपको डर कैसे लगेगा, क्योंकि आप असम्पशन वो बना चुके हो, वो बिल्कुल स्ट्रांग हो चुकी है आपकी वो असम्पशन कि मैं डिले होगा, कभी नहीं भी आएगा। आपको मतलब उसका बिहेवियर मोल्ड होते हुए दिख रहा है या आपको धीरे धीरे कुछ साइन मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आपका मन लगा रह रहा है। बट अगर आप ऐसे सोचोगे कहीं वो मूव ऑन कर लेगा तो वो फियर ही मैनिफेस्ट हो जाता है। थर्ड वन इज अगर मैं कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं फॉलो करूंगा या करूंगी तो मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं आएगी। ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। तो हम एग्जांपल से समझते हैं, एक ए है एक बी है। जो ए है उसको हर चीज बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करने की आदत है, तो वो अगर मान लो वो 3 सेक्शन में बांट देता है अपने दिन को कि सुबह 20 मिनट, दिन को 20 या मिनट या 30 मिनट और रात को भी 20 मिनट, तो उसके मन में ये हो जाएगा कि मैं ये सुबह करता हूँ, दिन को ऐसे करता हूँ, रात को भी अपना पूरा रूटीन बना देते हैं। वो अगर अपनी डिजायर स्टेट में रहेगा, 3D में इन्वॉल्व नहीं होएगा, अपने ओल्ड अजम्पशन अपने लिए, या अगर एसपी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर हम एसपी के लिए उसके कोई अजम्पशन नहीं है तो उसका मैनिफेस्टेशन आ जाएगा। ओके, अब सेकेंड पर्सन है, वो सुबह उठ के उसको मन नहीं करता अफर्मेशन करने का, बट वो दिन भर अफर्म करता रहता है और वो रात को भी नहीं अफर्म करता, पर उसके मन में जितनी बार भी वो डिजायर आती है ना जो वो मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो एक डिजायर स्टेट से बात कर रहा है कि नहीं ये तो ऑलरेडी मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन ने 10,000 के चैलेंज लिया तो वो 10,000 अफर्मेशन कर रहा है एक दिन की, और सामने वाला जो सेकंड पर्सन है वो कर रहा है 10,000 एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में। जो सेकंड पर्सन की डिजायर है उसके अकॉर्डिंग उसने जो रूटीन बनाई है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई है कि मैं सुबह टाइम नहीं दे पाता हूँ या रात को टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो उसकी भी रूटीन अच्छी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिक्टली ही फॉलो करोगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप अपनी डिजायर स्टेट में रहे। डिजायर स्टेट में रहने के लिए क्या करोगे, आप अफर्म करोगे, अजम्पशन बनाओगे अपनी। अगर आप अपने आप को खुद ही ऐसे बांध दोगे कि मैंने ये वाली रूटीन फॉलो नहीं की है तो ऐसा होगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम सिर्फ वो है कि आप उस चीज को कोई मीनिंग दे रहे हो। फोर्थ वन इज अफर्मिंग टू गेट वर्सेस अफर्मिंग टू रिमाइंड। अगर हम बेसिकली बिल्कुल लॉजिक लगा के सोचे तो आप अफर्म तो तभी कर रहे हो कि आपके पास नहीं है, तो आप तो ट्राई कर रहे हो उस चीज को पाने के लिए। पर अगर आप वैसे तो आप
फर्स्ट वाला भी करो ना, लाइक अफर्मिंग टू गेट, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ रिपीट करना है अपना अफर्मेशन, बस उस चीज को इतना दिमाग में बिठा नहीं देना है कि मैं तब इसको मैं करूंगा तभी होगा। ये सिर्फ लॉजिकल आपको समझना है, पर उसका मीनिंग नहीं देना है कि मैंने 10,000 के अफर्मेशन करी तो मेरी डिजायर आएगी। नहीं, आपकी डिजायर डेफिनेटली आएगी। आप अगर आप सिर्फ इसमें सिर्फ एक लॉजिक है, अगर आप अफर्मिंग टू रिमाइंड करते हो ना, इसमें फिर आपका 3D में इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, इसमें आपका एंजाइटी लेवल बहुत कम हो जाता है, इसमें आपको वेट नहीं रहता कि कब होगा। जब आपको एक बार आपने स्टार्ट ये करके सोच लिया ना कि मैं अफर्म करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, अब मैंने हफ्ते तक कर लिया, हो क्यों नहीं रहा है। सिर्फ एक ही लॉजिक है कि अगर आप अफर्म कर रहे हो तो दैट मीन्स आपके पास चीजें नहीं है, बस उसको वो होल्ड करके नहीं रखनी है, वो चीज को मन में बिठा के नहीं रखना है कि हाँ अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी डिजायर नहीं आएगी। बस इसमें कोई और मतलब देने की कोई जरूरत नहीं है, बस वेट करके नहीं रहना है कि अभी आज जिस फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे 1 हफ्ते तक करूंगी, आपको 2-3 दिन बीच में टाइम नहीं लगा तो आपके मन में तो यही आएगा ना कि अभी तो मैंने किया नहीं, तो डिजायर आएगी नहीं। तो इस चीज को कोई मतलब नहीं देना है। एक और लिमिटिंग बिलीफ है कि जितना आप ज्यादा वर्क करेंगे उतना जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन आएगी। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैनिफेस्टेशन आने का मतलब ही है कि जब किसी चीज का आपका अजम्पशन बन जाएगा, वो थोड़े से मेहनत से भी हो सकता है, ज्यादा मेहनत से भी हो सकता है। आपको कई आपने लोग देखे हैं, कई ज्यादा मेहनत नहीं करते स्टिल उनकी मैनिफेस्टेशन जल्दी आ जाती है। कि कई बहुत सारी अपनी इतना वीडियोस देखी होगी, सक्सेस स्टोरीज पढ़ी होगी कि मैंने 1 हफ्ते भी नहीं किया, 3 दिन किया, हो गया, क्योंकि उसका लिमिटिंग बिलीफ कोई नहीं था, उसका 3D में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसको अजम्पशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। कुछ कुछ जो आपकी अजम्पशन है अपनी एसपी को लेके, फॉर एग्जाम्पल किसी कोई भी टॉपिक के लिए है, तो बहुत कुछ कुछ हमारी ना जैसे होती है कि अफर्मेशन हम जल्दी मान लेते हैं, कुछ हम नहीं मानते, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जो ये ज्यादा टाइम वाला है ना, ये सिर्फ इसलिए कि अजम्पशन बनने का, ये नहीं है कि आप आपको मैंने 21 दिन का प्लान दिया, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे साथ कोचिंग ले रहे हो, मैं आपको 1 मंथ का बताऊंगी ये करना है आपने, ओके। अगर आप एक दिन में बिल्कुल पूरा दिन भर दोगे अपना रूटीन करते करते, और आपका लग रहा है आपको कि मेरी अजम्पशन तो बन नहीं रही है यार, अब मुझे प्रॉब्लम भी आ रही है सोचने में, आप अभी अफर्म करते हो, फिर उसके बाद फिर वही सोचने लग जाते हो कि कब होगा, अभी तो हुआ नहीं, तो ये आपको रोक रही है। आप तो बोलोगे यार मैंने तो पूरा हफ्ता स्क्रिप्टिंग भी की है, विजुअलाइज भी किया, पर फिर भी नहीं हो रहा। आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपका काम है अजम्पशन बनाना सिर्फ, और कुछ नहीं है। आप उसको 10 बार रिपीट करो। आपको लगता है कि मेरे को जल्दी चाहिए, मैं अजम्पशन स्ट्रांग बना लूंगा, मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, हाँ ये हो सकता है, पर उसके लिए भी उतना, तभी तो कई लोग नहीं होते कि मैंने अपने आप को लॉक इन कर दिया, मैं बहुत ही ऐसे हेक्टिक हो गया सब कुछ ही। तो ये अपने आप को ही परेशानी देने के लिए दिन में जितना कर सकते हो उतना करो। उसके जब नहीं कर रहे हो अफर्मेशन, उसके ऑपोजिट नहीं सोचना है, उस 3D में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी सामने वाले से उस चीज की वैलिडेशन नहीं मांगनी, या 3D से भी वैलिडेशन नहीं मांगनी। अपने आप को बिजी रख सकते हो पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप के लिए बहुत ही टफ रूटीन बना दो। एक और लिमिटिंग बिलीफ ये हुआ कि यू हैव टू लाइक रिपीट सेम अफर्मेशन। अगर किसी भी अफर्मेशन का सेम मतलब निकलता है तो आप उसके वर्ड चेंज कर सकते हो। माई SP is madly in love with me, ओके। अभी आपको लग रहा है मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप बोल सकते हो he only loves me। एट द एंड ऑफ द डे लव ही है, वो आपसे ही प्यार कर रहा है, वो मेरा SP मुझसे ही प्यार कर रहा है, तो उसका एक ही मतलब है। जिसमें आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि स्विच नहीं करना होता डिजायर से। अभी आप बोलोगे आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप विद हिम, अच्छा मुझे तो अपने SP के साथ या मैं उसके साथ हैप्पी रिलेशनशिप में हूँ, हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप, थोड़े दिनों बाद 2 दिन करूंगी फिर मैं मैरिज पे स्विच कर लूंगी। तो आपको पता चल रहा है ना कि आपका डिजायर भी चेंज हो रहा है। अफर्मेशन का अनलेस मतलब सेम है। नेक्स्ट फर्निश को ये फीलिंग में जीना है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। तो सबसे पहली बात, आपको फीलिंग में तो नहीं जीना है, आपको स्टेट में रहना है कि मेरे को हो चुका है। क्योंकि कभी कभी हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो फील ही नहीं कर पाते कि मेरे पास वो डिजायर है। आपको बस स्टेट में रहना है कि हाँ है। अगर आपको वो खुशी नहीं भी दे रहा, बस ऐसा नॉर्मल सा लग रहा है तो भी ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे आप कहाँ पे, लाइक आपका दिमाग कहाँ घूम रहा है, कहाँ ड्वेल कर रहा है। और अगर आप खुशी वो फील कर पाते हो कि अच्छा आई हैव माई डिजायर, आई हैव माई कार, आई हैव एवरीथिंग, जो भी है SP, तो वो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सोचना ही सोचना है। मैं तो कर ही नहीं पाती, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं भी नहीं करना पसंद करती, तो मैं करती भी नहीं हूँ। विजुअलाइज तो मतलब मैं करती भी नहीं हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है। इट्स जस्ट अ थॉट कि आप कंसिस्टेंट हो अपनी डिजायर के लिए, आप कंसिस्टेंट हो इस थॉट के लिए कि आपके पास वो डिजायर है। तो फीलिंग इज नॉट अ लाइक बिग डील कि आपको नहीं करना है। कभी कभी कईयों को हो जाता है, कई कर भी नहीं पाते, कई, तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना दिमाग पर।
अगर सिर्फ खुश रहने से मैनिफेस्ट ही होता तो आपके कितने सारे नेगेटिव थॉट है जो मैनिफेस्ट हुए ही हैं, आपकी 3D में आप देख पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट वन इज कि कोई भी नेगेटिव थॉट अगर हमें आता है दिमाग में तो वो हमारी मैनिफेस्टेशन को खराब कर लेता है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसके दिमाग में नेगेटिव थॉट ना आए। आपका मेन काम है उस नेगेटिव थॉट में एंगेज नहीं होना है, उस नेगेटिव थॉट को ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है, आपको बस अवेयर रहना है कि आप किस स्टेट में ज्यादा रहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़े से नेगेटिव थॉट आते हैं तो आपने उसमें ड्वेल नहीं करना है, आपको यहाँ ये चीज पे ध्यान देना है कि आप कहाँ पर ज्यादा ड्वेल कर रहे हो। नेगेटिव थॉट पे ड्वेल करोगे तो वही ग्रो होगा। आपके दिमाग में कुछ आता है या तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, आपके दिमाग में कुछ आता है या उसके ऑपोजिट अफर्म करना स्टार्ट कर दो। उस नेगेटिव थॉट को अगर आपको लगता है ना ये मेरे को बहुत बार बार आता है तो उसके अपोजिट अफर्म करो। अगर आपको लगता है कि अभी कुछ दिमाग में है पर हाँ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मूव ऑन करो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैनिफेस्ट वो चीजें होती हैं जिस स्टेट में आप बार बार जाते हो। जिस स्टेट में आप 20 मिनट अफर्म करोगे, पूरा दिन आप नेगेटिव वैल्यू में तो आपका नेगेटिविटी ही बढ़ेगी, पूरे दिन वाला कुछ नहीं होगा। ओके, अगर आप पूरा दिन 20 मिनट, मान लो जैसे वो 3 सेशन बताए थे ना मैंने, 20-20 मिनट के 3, सिर्फ 20-20 मिनट के 3 सेशन लगा रहे हो, सुबह, मॉर्निंग में, रात को, दिन को, आप बस ऐसे कि 10-10 मिनट में कर लेता हूँ, और आपको मान लो 1 मिनट थॉट आया कोई और आपने उसका 5 मिनट उस पर ड्वेल किया, पर बाद में आपको लगा कि नहीं नहीं ये गलत है, फिर आप अपनी पॉजिटिविटी पे वापस चले। तो ये चीजें ऐसे काम करती है कि आपको नेगेटिव थॉट वैसे हटाना है अपने दिमाग से, या तो उसको इग्नोर करो, फुली इग्नोर अगर आप कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि ये बार बार आ रहा है, आज भी आया, कल भी आया, या मैं जब ज्यादा अफर्म कर लेता हूँ तभी आता है, तो उसको फिर से अफर्म करो उस चीज के लिए, स्पेसिफिकली वो वर्ड्स उठाओ जो उस थॉट में आते हैं। नेगेटिविटी ऑब्वियसली आती है, पर इसका ये मतलब नहीं है आपको उस चीज पे ज्यादा ड्वेल करना है कि अभी तक तो मेरे थॉट्स पॉजिटिव नहीं हुए। टाइम लगता है, चीजों में टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपके कैसे थॉट है अपने लिए, आपका कितना स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है। आपको किसी चीज का अच्छा अजम्पशन नहीं है और मैं थोड़ी सी बात डाल दूं तो आपको लग जाएगा हाँ ये तो ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपके कोई ऑपोजिट थॉट नहीं थे। आपकी डिजायर के लिए आपके बहुत सारा ऑपोजिट थॉट हो सकते हैं। बस उस नेगेटिव थॉट को फ्लिप करना है, इग्नोर करना है, उसमें ज्यादा एंगेज नहीं होना, ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं होना है, ट्राई करना है कि कम से कम। द नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। नो, जो यूनिवर्स है ना, आप उसका ह्यूमन फॉर्म हो ऐसे समझो, ठीक है? तो आप अपने आप को टेस्ट करोगे क्या? आप सोचोगे मेरा यूनिवर्स ये सोचता है कि मैं इस चीज के लायक ही नहीं हूँ तो मुझे नहीं मिली। आप सोचते हो आप उस इंसान के लायक नहीं हो, आप डिजायर को अपने से ऊपर मानते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई गाड़ी लेनी है, आपकी ड्रीम कार है, जी वैगन है या कोई भी, तो आप सोचोगे नहीं क्योंकि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं ले नहीं सकता हूँ। तो आप इस जो एक होता है ना लॉजिकल माइंड भी तो लगा रहे हो ना आप, जहाँ पे वहां पे भी आपको पता है कि आप ले ही नहीं सकते हो, अपनी उस डिजायर को बहुत ही ऊपर रख रहे हो कि मेरा ऐसा होगा ही नहीं। समझ लो यूनिवर्स आपको क्यों टेस्ट करेगा? वन इज आई कांट बी डेस्परेट फॉर इट। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई डिजायर चाहिए तो आप डेस्परेट होंगे। डेस्परेशन इज अ फीलिंग, उस चीज का आपने कोई उस डेस्परेशन लाइक फीलिंग के बाद कुछ करना नहीं है। जैसे कि मैं डेस्परेट हो रही हूँ, मैं अफर्म कर रही हूँ पर मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं और वीडियोस देखूंगी, मैं और न्यू कंटेंट देखूंगी, और या तो मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हूँ तो मैं बात करने का ट्राई करूंगी अपनी एसपी से, क्योंकि मैं वो फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। समझ रहे हो आप? उस डेस्परेशन के बाद क्या होगा, जो आप अपनी इतनी मेहनत कर रहे हो वो भी तो खराब होगी। आप वो वाली स्टेट पे भी तो बाद में जाओगे लैक वाली, कि मेरे पास ये एग्जैक्टली मेरी डिजायर है नहीं है। डेस्परेशन फीलिंग है वो आएगी ऑब्वियसली, पर आप उस चीज को ऐसे बेचैनी में नहीं अफर्म कर सकते कि हाँ मेरे पास है नहीं है बस इससे, क्योंकि आप वो लैक से अफर्म कर रहे हो। वन मोर थिंग कि इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज इट्स नॉट फॉर यू। मेरी कोई डिजायर है, मेरा कोई एसपी है, आप कौन होते हो मुझे बताने वाले कि वो सही इंसान है मेरे लिए या नहीं है? अगर मुझे वो पसंद है या वो इंसान मेरी नजरों में सबसे अच्छा लड़का है, आपका कोई एसपी है, मैं कौन होती हूँ ये बताने वाली कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है, कि जो मेरे लिए होगा वो आएगा? ऐसा नहीं होता है। काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने प्रोसेस नहीं किया, आपने इसलिए काम नहीं किया कि आपकी ओल्ड अजम्पशन अच्छी नहीं थी, उस इंसान के लिए अजम्पशन नहीं थी, आपका वो मैनिफेस्टेशन इसलिए वर्कआउट नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि आप ये नहीं कर पाओगे। समझ लो, जो आपने अजम्पशन बनाया वो हुआ। इट्स नॉट अबाउट द पर्सन। अगर आप लॉ अच्छे से समझते हो तो आपको पता है आपकी 3D में हर इंसान वही रोल प्ले करेगा जैसा आप सोचते हो। तो अगर आप किसी इंसान को लाइक रिक्रिएट कर रहे हो पर आप फिर भी ओल्ड स्टोरी पे जा रहे हो, तो वो इंसान वैसे ही एक्ट करेगा जैसा आप उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते हो। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। हम 3D में ना ज्यादा इन्वॉल्व पता क्यों नहीं होने देते, कि हम बोलते हैं 3D में, क्योंकि मैं अभी अफर्म कर रही हूँ
3D में उसने कुछ बोला, फिर मैं वो 3D वाली बात को पकड़ के लेके चलूंगी, और फिर मेरे को लगेगा देखा इसने फिर से ऐसे कर लिया, ये तो हमेशा ऐसे करता है या ये ऐसी करती है। तो आपके हिसाब से वो राइट पर्सन नहीं है। मैं कौन होती हूँ आपको बताने वाली? आपको पता है वो इंसान सही है नहीं है, आपको पसंद है नहीं है। लास्ट वन, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट जरूरी है कि आपकी दुनिया कैसी है, आपके आसपास के लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आपका स्पेसिफिक पर्सन कैसे ट्रीट करेगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी है नहीं। इससे पहले भी तो आप, अगर आपका वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट भी है तो इससे पहले भी तो आपने मैनिफेस्ट किया, इससे पहले भी तो आपने किसी इंसान का बिहेवियर मैनिफेस्ट किया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि मैं ये करूंगा तब ही होगा। नहीं, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इस वे में वीक है कि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, या आप सोचते हो कि मुझे सब छोड़ देते हैं, या आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होते हो कि बाकी सब मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, सिर्फ ये लड़का नहीं करता या ये लड़की नहीं करती है, या आपका उस इंसान के लिए अजम्पशन है कि ये इंसान ऐसी है पर लड़कियां ऐसी होती है। अब आपको लग रहा है ना कि ये अजम्पशन है, तो ऑब्वियसली जब लड़कियां ऐसी होती हैं या बुरी होती है या लड़के ही ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अच्छे नहीं होते, लॉयल नहीं होते, तो वैसे ही लड़के दिखेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट का कहाँ लॉजिक है इसमें? सेल्फ कॉन्सेप्ट का ये लॉजिक है कि आप बोलो कि मुझे हमेशा प्यार मिलता है, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आई एम ऑलवेज लव्ड एंड चूजन बाय एनीवन। लव्ड एंड चूजन बाय एनीवन का मतलब होता है मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी मुझे सब प्यार करते हैं, मेरे एसपी है या कोई मतलब फॉर एग्जांपल ऑफिस में है या सब, मुझे सब प्यार करते हैं। मैं कहीं रैंडमली लोगों को मिल जाती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। इसका मैं आपके एसपी भी आ गया, सब कुछ आ गया। ये आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए, इट्स नॉट अबाउट कि आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तब ज्यादा जरूरी है जब हम सामने वाले इंसान को या सामने वाली डिजायर को अपने से ऊपर मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। आप एक टाइम अफर्म करो कि मुझे लॉटरी लग जाए, फिर आप बोलो यार मैं इतना लकी थोड़ी हूँ, या ऐसे मेरे को तो मिलती है पर इतने ज्यादा नहीं मिलती, या आप सोचो कि मैं इस लायक नहीं हूँ, या किस्मत किस्मत की बात है। तो आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की जरूरत है कि उस चीज को आप अपने हिसाब से या अपने फेवर में कैसे मोल्ड करोगे। क्योंकि आप अगर बोलोगे ऐसा होता नहीं है तो नहीं होगा। आप बोलोगे मेरे लिए तो सब होता है भाई, मैं जहां हाथ रखूं वहां सोना, ऐसे इतना लाइक पीक पे होने से आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के, अगर आप लॉ समझते हो, बेसिक सी बात है यार, अगर आप लॉ समझते हो और आप, आई तो फील वेरी लकी कि मुझे चीजें समझ आती है। मैं ये सोचती हूँ कि इतनी यंग एज में मुझे पता है मेरी लाइफ इतनी अच्छी होती जा रही है, और मैं अपनी पास से लाइक होता है ना हम कंपेयर करते हैं, और इमोशनली आई फील वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग स्टेबल। इससे बेटर क्या हो सकता है? तो आपको लकी फील करना चाहिए कि मैं तो, मुझे तो सब पता है, और हमें अगर पता चल रहा है कि ये काम कैसे करता है, तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है यार। अपनी लाइफ बेटर बना। स्टे विद मी, वॉचिंग दिस वीडियो हेल्प यू मैनिफेस्ट, वॉचिंग दिस वीडियो हेल्प यू मैनिफेस्ट। अगर आपके पास कोई न्यू वीडियोस आइडिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कुछ वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पूछे, इंस्टाग्राम पे नहीं। इंस्टाग्राम पे मैं कोचिंग ले रही हूँ, और कभी नहीं बोला है कि कोचिंग बहुत कंपलसरी है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आई विल पुश यू। मैं आपसे डेली बात कर रही हूँ तो मैं आपका रूटीन देखूंगी, मैं ये ट्राई करूंगी कि आप क्या गलत कर रहे हो, कि आप अपने रूटीन में कहाँ डवेल हो रहे हो, या आपको मेरी लाइक चैट सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कॉल चाहिए, तो वो हर एक लाइक प्राइस उस हिसाब से है। अब मैंने कभी नहीं बोला ये कंपलसरी है, आप वीडियो ढंग से सुनोगे समझोगे ये भी काफी है। और अपने अफर्मेशंस पे ध्यान दो, 3D में इन्वॉल्व नहीं होना है, अपनी डिजायर स्टेट में रहना है। एक क्वेश्चन था, मैं अपने एसपी के साथ रहना चाहती हूँ बट मेरा जैसा एसपी ने पास में बिहेव किया तो मैं उसे बोल नहीं पाती या माफ नहीं कर पाती, व्हाटएवर। सबसे पहले यू हैव टू फॉरगिव हिम कंप्लीटली। जो पुरानी चीजें हो गई अपने दिमाग से हटानी तो आपको पड़ेंगे। उसके बाद रिक्रिएट करो उसका नया वर्जन, और उस नए वर्जन के लिए अफर्म करो, उस नए वर्जन पे बार बार जाओ। अगर वो पुरानी चीजें फिर से हरकतें करता है, फिर भी हमें न्यू वर्जन पे शिफ्ट करना है कि ये ऐसा नहीं है, या एड्रेस मत करो बिल्कुल भी नहीं, या इग्नोर करो, जैसा भी है, बट आपको अपने डिजायर वर्जन में रहना पड़ेगा। इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, और कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने डिजायर्ड वर्जन में रहना है। पुराने वाले को माफ करो और साफ करो। एंड ओके बाय।